दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता फिल्मी पर्दे के एक चमकते सितारे को संसद में खड़े होकर सियासत की आंधी बता दे तो वाकई उसने कुछ बेमिसाल किया होगा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले नरेंद्र मोदी ने जिस पवन कल्याण को आंधी बताया, आज वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। साउथ के पावर स्टार पवन कल्याण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वाकई आंधी उठा दी। इस बार के चुनाव में पवन कल्याण का स्ट्राइक रेट 100% रहा। आपको बता दें कि इस बार आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और सारी की सारी सीटें जीत ली। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी भी क्षेत्रीय दल को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी। बुधवार को टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण में खुद पीएम मोदी पहुंचे थे। इस मौके पर दक्षिण के सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पवन कल्याण जनसेना पार्टी के संस्थापक हैं। वो पिथापुरम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। पवन कल्याण नायडू मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू के बाद पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले पवन कल्याण ने मंच पर मौजूद सभी लोगों का पहले अभिवादन किया। फिर वो वापस लौटे और एक शख्स के पैर छुए। ये शख्स कोई और नहीं, पवन कल्याण के भाई मेगा स्टार चिरंजीवी और कोनिडेला नागेंद्र बाबू भी फिल्म अभिनेता है। पवन कल्याण ने 1996 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। उन्होंने तेलुगु के अलावे कई अन्य भाषाओं में भी सुपरहिट फिल्में दी हैं। पवन कल्याण ने 2008 में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अपने भाई चिरंजीवी द्वारा स्थापित प्रजा राज्यम पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष के रूप में काम शुरू किया। फिर मार्च 2014 में पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी की स्थापना की। जब उन्होंने पार्टी बनाई तो वो देश भर में काफी चर्चित हो गए। पवन कल्याण की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो कई सेवा कार्यक्रम चलाता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के गरीब लोगों की मदद के लिए कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स CMPF नामक एक स्वैच्छिक ट्रस्ट की स्थापना की। पवन कल्याण को हर समय किताबें पढ़ने की आदत है। वो मार्शल आर्ट में भी पारंगत है। कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद पावर स्टार पवन कल्याण की किस्मत बदल गई है। वो पिछले 10 सालों से राजनीति में है और कड़ी मेहनत की है। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए। भले ही लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने राजनीति से अपने कदम पीछे नहीं खींचे। पावर स्टार ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, साहस के साथ लड़े और अंत में पवन कल्याण ने पिथापुरम विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। पवन कल्याण ने बीजेपी और टीडीपी के साथ गठबंधन के तौर पर जनसेना लॉन्च की। राज्य में 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पर जीत हासिल की। उनकी पार्टी के 2 सांसद भी विजयी हुए हैं। 100% स्ट्राइक रेट के साथ पवन कल्याण ने इस बार इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।